उत्तर प्रदेश में लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और व्यापारियों की दुकानें बंद थी क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन 7 जून से सरकार ने ये आदेश कर दिया है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 5 दिन के लिए, यानी कि वीकेंड पे दुकानें बंद रहेगी। लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 5 दिन के लिए भी दुकानें खोल दी गई है। 7 जून से ये आदेश है, यानी कि कल से पारित हो जाएगा। व्यापारी मंडल की एक आवाज़ उठाते रहते हैं हमेशा, और श्रीकांत गुप्ता जी हैं, व्यापार भी है इनका। गुप्ता जी, इस बीच में कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी व्यापारी वर्ग को, और ख़ासकर उन व्यापारियों को ही है जिन्होंने माल भर लिया था, जिन्होंने पैसा उधार लेके अपना दुकान पे सामान भर लिया था, जिनके बिजली के बिल आ रहे हैं, जिनको किराया देना है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? कितनी दिक्कतें इस बीच झेलनी पड़ी? इस समय ये पोजीशन है कि दुकानदार मरने की कगार पर खड़ा हुआ है और दुकानदार को, गवर्नमेंट को इस समय आर्थिक एक मदद देनी चाहिए। सबसे पहले तो दुकानदारों का बिल माफ़ किया जाए, और जो दुकानें किराए पे ले रखी हैं, किराएदारी पे हैं, उनसे कम 1 महीने का किराया माफ़ कराया जाए, ना कि ये दुकानदार बिल्कुल बर्बाद हो जाएं। काफ़ी तो दुकानदार ऐसे हैं जिनके कच्चे माल हैं जी, कुछ चूहों ने काट दिए, उनके घर में कोई भी आज स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने बच्चों का पेट कैसे पालन करें। अब वो पेट पालन करने के लिए मैं तो यही कहेंगे माननीय योगी जी से कि आप दुकानदारों के लिए एक पैकेज बनाएं उत्तर प्रदेश में, और जो मीडियम दुकानदार हैं, गरीब दुकानदार हैं, उनके लिए आप पैकेज उपलब्ध करवाएं गरीबी के हिसाब से। जिस समय गरीब इस समय हो गया दुकानदार, और जो दुकानदार टैक्स भरता था जी, वो आपने जीएसटी भी आज भी कोई कम नहीं है, जीएसटी भी आपको चाहिए, हर महीने की अपडेट भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा अभी तक दुकानदार को कोई सुविधा नहीं मिली है। अब आपने 7 से 7 तक मार्केट खोल दी है समय जी, लेकिन हमारा समय जब होता है दुकानदारी करने का, उस समय हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। यानी कि शाम को 7 बजे आप कह रहे हैं दुकानदार पे ग्राहक आना शुरू होगा और शाम को बंद हो जाएगी? बिल्कुल, आप दुकानें जब बंद कर देंगे, एक बार दोपहर में कोई दुकानदारी नहीं होती है भाई, 2 बजे के बाद में दुकानदार 5 बजे 6 बजे तक सोता रहता है। अब वो बेचारा दुकानदारी का टाइम हुआ उसका 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, वो दुकानदारी नहीं करेगा तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा, उसका किराया कैसे निकलेगा, भाड़ा कैसे निकलेगा? बिजली के बिल वाले, बिल के मीटर उनके चल रहे हैं, वो आके रोज एक पर्ची पकड़ा जाते हैं, वो कहाँ से बिल भरे? लोगों ने लाखों रुपए कर्जा लेके खा लिए हैं। इस समय ये पोजीशन है। अच्छा गुप्ता जी, एक अभी मैं नगर पालिका परिषद क्षेत्र में गया था और मुझे के बढ़ाने जी ने बताया, अधिशासी अधिकारी हैं नगर पालिका के, खोड़ा की हम बात कर रहे हैं, और अध्यक्षा ने भी बताया था, रीना भाटी जी ने, और सभासद से मेरी बात हुई, 1000 रुपये रेहड़ी पटरी खोमचे वालों के लिए सरकार एक आर्थिक सहायता दे रही, जिसके फार्म भरवाए जा रहे हैं। आप इस पे क्या कहोगे? 1000 रुपये वाली जो पॉलिसी सरकार ने दी है, बड़ी हंसी की बात है। एक बात तो आप, 1000 रुपये में क्या होगा? मकान का किराया है 3000 रुपये, 1000 से कौन से रेडी पटरी और खोमचा वालों के बच्चे पल जाएंगे? वो मुझे कोई भीख थोड़ू दे रहे हैं भाई, वो भीख नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे, हमें तो रोजगार चाहिए। हमारे तो गरीब आदमी रेडी पटरी खोमचा वाले खुद मेहनत करके कमाना जानते हैं, वो भीख मांगना नहीं जानते हैं। और किसी के लिए अभी तक कोई आर्थिक ऐसी कोई मदद नहीं दी गई, कोई राशन पानी ऐसी उपलब्ध नहीं कराया गया जो गरीब आदमी के घर तक पहुंचता। अभी तक कोई गरीब आदमी घर राशन नहीं पहुंचा है। क्या नगर पालिका इतनी गरीब है कि जो गरीबों के लिए राशन भी नहीं दे सकती है? व्यापारी तो मर चुका है, उसके साथ में जो मजदूरी करने वाले थे। जब हम व्यापार करेंगे तभी तो मजदूर रखेंगे। हम अपनी दुकान में अगर किसी को रखेंगे जभी जो हमारी दुकान खुलेगी। उन गरीबों से पूछिए जिसकी 5000, 7000, 8000 रुपए तनख्वाह आती, आज उनके पास कुछ नहीं, उसके पास राशन भी नहीं है। क्या नगर पालिका ने मदद करी है? यानी कि कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूं आप लगातार व्यापारी वर्ग की आवाज़ भी उठाते रहते हैं, और आजकल आप सैनिटाइजेशन का भी कार्य कर रहे हैं।
अब आखिरी सवाल आपसे यह है कि सरकार से क्या चाहता है व्यापारी वर्ग? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? उत्तर प्रदेश की सरकार से सबसे पहले ये चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी बिल आ रहे हैं बिजली के जी। वो सारे माफ कर दिए जाए। अगर माफ नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को सबक सिखाने का काम करेगी। तो उत्तर प्रदेश में व्यापारी वर्ग के लिए दुकानें तो खोल दी गई है, लेकिन व्यापारी वर्ग अभी भी नाराज नजर आ रहा है। व्यापारी वर्ग का ये कहना है कि जिस दौरान हमारी दुकानें बंद रही, लेकिन बिजली के बिल हमारे पास आ रहे हैं, और जिस व्यापारी ने सामान भर लिया था अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया, उस व्यापारी का क्या होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस व्यापारी ने अपनी दुकान पे 1 या 2 व्यक्ति कामगार रखे हुए थे, काम करने वाले रखे हुए थे, उनकी तनख्वाह कहाँ से निकलेगी। ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी व्यापारी का उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने खड़ा हुआ है। और अब देखना ये होगा कि क्या सरकार आर्थिक मदद करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है।